अगर बेहतर होता तकरीर ना करा के मुशायरा ही हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। आइंदा साल जब आप जलसा करें तो 5-6 शोरा को बुला के आराम से मुशायरा करा लें, और वक्त अगर आपके पास थोड़ा बहुत बच जाए तब कहीं जाके आप तकरीर कराएं। जलसे से क्या पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए था? आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से जा चुके हैं। जिस वक्त में जलसा ख़त्म होना चाहिए उस वक्त में अब तकरीर शुरू हो रही है, और हमने किस मकसद के तहत हुजूर की इस महफिल को सजाया, मकसद हमारा सही तौर पर पूरा नहीं हो पाया। जलसा सजाने का मकसद क्या है? उलमा को बुलाने का मकसद क्या है? जलसे क्यों किए जाते हैं? आप अपनी कीमती नींद को जलसगाह में बैठकर अपने नबी के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने आका के लिए अपनी प्यारी नींद को कुर्बान करके यहाँ आप बैठे हैं, तो यहाँ से आप जब जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। ऐसा नहीं जैसे आप कल थे वैसे ही आज, जैसे ईशा के बाद थे वैसे ही अब, और कल भी वही हाल। तो मैं समझता हूँ जलसे का कोई मकसद नहीं है। आप अपनी नींद का कीमती हिस्सा मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़िक्र की महफिल में आपने खर्च किया, तो आपको यहाँ से कोई पैगाम मिले, दिल की डायरी पे उसे नोट करने की कोशिश कीजिए। आपसे किसी तरह की कोई बातें पोशीदा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, कब कहाँ क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट आपके हाथों में मोबाइल के ज़रिए पहुँच रही है, आप देख रहे हैं। आज हमारे मुल्क के हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ इन अपने जिम्मेदार उलमा और शोरा की मौजूदगी में आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आज हम किस दहाने पर खड़े हैं हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। कल भी हम हंस रहे थे, आज भी हम हंस रहे हैं। कल भी हम मुस्कुरा रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ पे हंसी और ठिट्ठे थे, आज भी वही माहौल है। मैं आपसे कहता हूँ आंखें खोलने का अब वक्त आ गया है। आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप किस हैसियत के मालिक हैं। आप अपने आप को पहचानें। आप वही हैं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज ज़र्रीन आप ही के सर पे सजाया है। वलक़द कररमना बनी आदम का ताज अल्लाह ने आप ही के लिए सजाया है। आप कहाँ हैं, कहाँ किस हाल में हैं? आप अपने आप से मुहासबा करें, अपने हाल पर गौर करें। हम किस दहाने पर पहुंच चुके हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, हम कहाँ आ गए हैं। आप देख रहे हैं रोज़ाना मुस्तफ़ा जान रहमत और इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई करने वाले, ज़बान खोलने वाले रोज़ाना ज़बानें खोल रहे हैं, और हमें कभी भी हमारे खून के अंदर बिल्कुल भी गर्मी पैदा होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि हकीकत ये है, गैरों से जितना नुकसान इस्लाम को पहुंच रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस्लाम का नुकसान हम मुसलमान खुद पहुंचा रहे हैं। आप कभी तन्हाई में गौर करें, आपको पता चलेगा। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूँ, आप मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं, मैंने भी नबी का कलमा पढ़ा है, आप भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप बताइए तो सही, इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए पैगंबर आदम ने कितने मसाइब का सामना किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चहीते आशिकों ने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए
अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं जाना, अपनी जिंदगी को जिंदगी न समझा, सब कुछ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका की खातिर उन्होंने अपने सब कुछ को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, आपने इस्लाम के लिए कौन से अपने बेटे की कुर्बानी दी है? आपने इस्लाम के लिए कौन सा आपने अपना जवान बेटा निछावर किया है? आपने इस्लाम के लिए कितने दिन पेट पर पत्थर बांधे हैं? आपने इस्लाम के लिए कितने दिन भूखा रहना गवारा किया है? आप तो कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हो। कल भी ठट्ठे का माहौल तुम्हारे यहाँ था, आज भी वही माहौल है। कल भी हंसी ठट्ठे चल रहे थे, आज भी वही माहौल है। कल भी तुम गली गलियारों में टहल कर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे थे, आज भी वही माहौल तुम्हारे दरमियान पाया जाता है। ए लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आपसे हसनैन रज़ा मंजरी पूछ रहा है। आप इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पेट पर पत्थर हमारे लिए बांधे, आका ने अपने ऊपर कूड़ा हमारे लिए डलवाया, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने खंदक हमारे लिए बर्दाश्त की, ताइफ के मैदान में पैगंबर की एड़ियों पे पत्थर मारे गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीज़ा एड़ियों से खून निकला, पैगंबर की दोनों नालैन मुस्तफ़ा जाने रहमत की खून से भर गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इस्लाम के लिए क्या बर्दाश्त किया है? आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? आप इस्लाम को क्या दे रहे हैं? और नारे पे नारा ये लगाया जाता है, देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो देखो नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो? मैं आपसे कहने लगा हूँ, मेरे इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आज तुम्हें पला पला या इस्लाम मिला है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। इस्लाम के लिए कुछ दिया होता तब तुम्हें पता चलता कि किस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है। आपने इस्लाम के लिए दिया क्या है? अगर तुम्हें कीमत जाननी है, उस किसान से पूछ लो जिसने 6 महीने तक खेती में रह करके रात दिन एक कर दिया हो, न जिसने दिन को दिन जाना हो, न जिसने रात को रात जाना हो, बल्कि खेतों में मसरूफ रहा और इस उम्मीद पर था जब फसल तैयार हो जाएगी उसे काट कर अपने घर लाऊंगा, बेचकर अपने तमाम दुनिया के खर्चे पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन इधर फसल तैयार हुई, आखिर पकी फसल पर अल्लाह की जानिब से किसी ऐसी नागहानी का नुज़ूल हो गया जिसके सबब सारी फसल तहोबाला हो गई, सारी फसल नीस्त तो नाबूद हो गई। किसान सीना पकड़ के बैठ गया और बैठ करके लोगों ने पूछा, ओ भाई सीना पकड़ने की जरूरत क्या है? तब वो किसान जवाब देने लगा, अगर सीना मैं ना पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा? किसानी मेरी बर्बाद हुई है, खेती मेरी बर्बाद हुई है, अगर मैं ना पढ़ूंगा तो कौन रोएगा? मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, आप इस्लाम के लिए क्या दे रहे हो? जिन्होंने इस्लाम के लिए दिया है आज इस्लाम पे अंगुष्ठ नुमाइयां हो रही है, जिन्होंने इस्लाम के लिए जाने दी है आज इस्लाम का पला पलाया, ये शजर हमारे हाथ में है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं है। हम कल भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, आज भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। याद रख लेना मुसलमानों, यह इस्लाम हम तक आसानी से नहीं आया, बल्कि इस्लाम को हम तक आने के लिए हजरत बिलाल की हिस्ट्री का जायजा ले लो। आका का चहीता गुलाम है, हफ्सा का रहने वाला है, ऐसे उमैया के करीब आया, उमैया ने बुलाया और बुला करके कहा, तमाम लोगों ने मशवरा दिया, ए उमैया गुलाम तेरा है, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, खाता तेरे यहाँ है, बातें मोहम्मद की करता है, पैसा तुझसे लेता है, गीत मोहम्मद के गाता है। ऐसा है ना, ऐसे दर्दनाक सजा दी जाए ताकि लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। जब ये हालात देखे गए तो उमैया ने बिलाल को बुलाया और बिलाल से कहा, बिलाल अब भी वक्त है मान जा, नबी की बातें छोड़ दे, अब भी वक्त है मान जा, मोहम्मद का कलिमा छोड़ दे, अब भी वक्त है मान जा, नबी की बातें छोड़ दे। कहा बिलाल ने, ऐसा है दिल तो अब
मुस्तफा को दे ही दिया है, अब तो नबी को दिल दे ही दिया है, कहा मान जा भी वक्त है, वरना हालात बुरे से बुरे हो जाएंगे, बद से बदतर तेरे हालात हो जाएंगे। लेकिन उमैया ने तरीका अपनाया, बिलाल को लिटा दिया गया, एक पैर बिलाल के दाएं हाथ पे रखा, दूसरे हाथ पर दूसरा पैर रखा गया, और जो दो लड़कों को बिलाल के दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया गया। वही जमीन है, दिन की दोपहरी चल रही है, जमीन से आग निकल रही है, नंगे बदन बिलाल को लिटा दिया गया, और दो जवान जो है उसके दाएं पैर पर खड़े हैं, इधर आगे भी खड़े हैं, हाथों भी खड़े हैं। और उसके बाद में उमैया ने कहा ऐसा करो, दागता हुआ अंगारा लेकर आओ। दागता अंगारा लाया गया और कहा बिलाल जबान निकाल दे। बिलाल ने जबान को निकाला और जैसे जबान निकली उमैया ने अंगारा रखा, और जैसे ही रखा था तो बिलाल की जबान से पिघल पिघल कर चर्बी बाहर आने लगी। तो उमैया कहने लगा बिलाल अब भी मान जा, नबी का कलमा छोड़ दे। तो उमैया से बिलाल ने कहा ओ उमैया कान खोल के सुन ले, बदन पे तेरा कब्जा होगा, दिल तो मोहम्मद के बाजार में बिक चुका है। पापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते बिलाल, अज़मते सहाबा इकराम, हज़रते अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री, सरज़मीने लटूरी। अल्लामा साहब लाजवाब लाजवाब, क्या कहने हैं। दिल तो मुस्तफा जाने रहमत के बाजार में बिक गया है। ये कोई ऐसा नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये आसानी से हिलने वाला मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम ऐसा नहीं था, बल्कि ये परेशानी उठाई जाती रही लेकिन कलमा नबी का नहीं छोड़ा। मुस्तफा जाने रहमत के चहीते ने मसाइब का सामना किया लेकिन नबी से बगावत नहीं की। मुस्तफा जाने रहमत का कलिमा नहीं छोड़ा, ऐलान करता रहा नबी का गुलाम। लेकिन आओ इस्लाम के मुकद्दस जी आलो, इज्जत नबी की बारगाह से मिल रही है, शोहरत नबी की बारगाह से मिल रही है, बुलंदियां नबी की बारगाह से मिल रही है, सरबुलंदियां नबी की बारगाह से मिल रही है। और यही बिलाल एक जमाना वो भी आया जब बिलाल नबी की बारगाह करम में है। आका ने इरशाद फरमाया ओ बिलाल दिल चाहता है बिलाल अजान कह दो। अर्ज किया आका कहूँ कहा, मुस्तफा कहते हैं आज वक्त अच्छा है, ए बिलाल उठो, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, वहां जाके अजान दो। पूरी दुनिया के लोग देख ले, इस्लाम ने काले गोरे का फर्क नहीं रखा, अरबी अजमी का फर्क मिटाया है। छोटे और बड़े के कद को मुस्तफा के दीन ने छोटे बड़े का जो मिजाज था वो हमेशा के लिए खत्म किया, ताकि दुनिया देख ले आज मुस्तफा काबे पे बिलाल को चढ़ा के ये इज्जत दे रहे, ताकि दुनिया देख ले ये इज्जत है और किसी की बारगाह से नहीं, आमिना के लाल की बारगाह से दिन जा रही। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। हम इस्लाम के लिए कर क्या रहे हैं, हम इस्लाम को दे क्या रहे हैं, हमने इस्लाम को दिया क्या है। ए लोगों आप कभी करीब से देखो, अपने जहन को रखो, अपने मुस्तफ़ा की हिस्ट्री पर गौर करो। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, कभी आप उस नबी की ज़िंदगी का जायज़ा तो ले लो, मक्की मदनी सरकार की ज़िंदगी का मुतालिया तो कर लो, आपको एहसास होगा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी ने क्या किया। मुस्तफा जाने रहमत ने कितने परेशानियों का आका ने सामना किया है। हजरात याद रख लीजिएगा, हम और आप नबी के गुलाम हैं। आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, ये आकाए कायनात के गुलाम है। हिस्ट्री जिनको हजरत उबैदा इब्ने जर्राह का नाम देती है, ये वही उबैदा है जिनके लिए आका ने इरशाद फरमाया, जिनको अशरे मुबश्शर
लश्करा में शमूलियत हासिल है, ये वही हजरत उबैदा है। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह करम में है और सरवरे कायनात फखरे मौजूदात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हजरत उबैदा आए हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है वो मेरे उबैदा को देख ले। लेकिन यही वो उबैदा इब्ने जर्राह जब एक बार का ऐसा भी पेश आया, एक तरफ बाप है एक तरफ बेटा है, आपके वाले आपका बाप इब्न जर्राह जो है काफिरों की जानिब से लड़ने आ गया और हजरत अबू उबैदा इस्लाम का परचम लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के सिपाही बल का जब मैदान मुकाबला में उतर गए, इधर सामने बाप था इधर बेटा था, लेकिन इत्तफाक ये था बाप और बेटा आमने सामने हो गए। उबैदा के सामने बाप है, बाप के सामने बेटा उबैदा है। तो बाप ने फौरन कहा, ओ मेरे बेटे सुन तो सही, क्या मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए जवान किया था कि तू बाप का मुकाबला करेगा? क्या मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए पाला था, क्या तू बाप का मुकाबला करेगा? ऐसा है उबैदा, मैंने तुझे आज के लिए नहीं बल्कि सुन ले मेरे बेटे सुन ले, बल्कि कोई ऐसा होगा जो अपने परिवार के मुखिया को मारेगा, अपने मुरब्बी के कत्ल पर आमादा होगा। जब ये बातें होती रही, उबैदा से कहा था उनके बाप ने, ऐसा है मेरे लाल सुन ले, जब तू छोटा था तुझे मैंने मेहनत से परवान चढ़ाया, अगर ये पता होता कि तू बड़े होकर मेरा मुकाबला करेगा उसी वक्त में मार दिया होता। ये बातें चलती रही, इधर बेटे के हाथ में भी तलवार इधर बाप के हाथ में भी तलवार, दोनों तलवारें आमने सामने है। और जब तलवारों का सामना हुआ तो उबैदा के बाप जर्राह ने कहा, ए मेरे लाल उबैदा, किस जादूगर के कब्जे में आ गया है, किसके जादूगर की बातों में फंस गया है? जब नबी की शान में तौहीद इस कलिमात जब उबैदा के बाप ने दोहराए, उबैदा को चला लाया, तलवार को नियाम से निकाला, अल्लाह की ज़रब लगाई है, बाप की गर्दन पे तलवार मार दी और जैसे ही तलवार की ज़रब लगी बाप की गर्दन दूर जाकर गिरी, धड़ अलग हो गया, धड़ एक तरफ है गर्दन दूसरी तरफ है। अभी दिल न भरा, उबैदा ने अपने बाप की गर्दन को सर से और उसके सर के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में लाए हैं और जैसे ही आगे फेंक दिया तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उबैदा किसका सर लाए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी और का नहीं, अपने बाप की गर्दन लाया हो। आका फरमाते हैं, उबैदा, क्या कोई अपने बाप का कत्ल करता है? क्या कोई अपने मुरब्बी का कत्ल करता है? क्या कोई अपने परिवार के मुखिया को मारता है? ये बताओ उबैदा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उलमा तवज्जो कर ले, तब अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये ज़मीन खुदा ने आपके लिए बनाई है, आसमां खुदा ने आपके लिए बनाया है, ये चांद खुदा ने आपके लिए बनाया है, ये सूरज खुदा ने आका आपके लिए बनाया है। या रसूल अल्लाह, जमीन पर उसी को जिंदा रहने का अधिकार होगा जो आपका वफादार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंजरी, सरज़मीने लतूरी, फैज़ाने ताजुश्शरिया कमेटी। या रसूल अल्लाह, जमीन आपके लिए खुदा ने बनाई है, इस जमीन पर गुस्ताख का कोई हक नहीं। अगर कोई जिंदा रहेगा तो मुस्तफ़ा का वफादार जिंदा रहेगा। अब मैं आपसे कहने लगा हूँ, ये कल मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क की शम्मा जलाकर अल्लाह के महबूब के दीवाने जिन मंजिलों को तय कर रहे थे, जिन रास्तों से निकले हैं, हिस्ट्री का जायजा लो, तब आपको पता चलेगा। आपने देखा ही क्या है? अगर आप देखना चाहते हैं तब आओ अपने पैगंबर की, जिसे अपने पैगंबर की जीवनी उठाकर देखें, अपने पैगंबर के उस शाख की जिंदगियां पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, तब आपको पता चलेगा इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है, इस्लाम के लिए कितने मसाइब का सामना किया है, इस्लाम के लिए कितनी जानें निछावर की गई है। आओ हिस्ट्री का जायजा ले लो। आज तो मैं पला पलाया इस्लाम मिला है, आप इस्लाम के लिए कर क्या
क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए दे क्या रहे हैं, आप इस्लाम के लिए आपकी कुर्बानियां क्या है। आप तो कल भी मुस्कुराते रहे, आज भी मुस्कुरा रहे हो, कल भी खड़े खड़े खाते रहे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हो, कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हो। आपकी जिंदगी में सुधार आने वाला नहीं। मैं आपसे कहने लगा लोगों, अगर सही माना में मदीने वाले के गुलाम हो, अब्दुल कादिर जीलानी की जिक्र की महफिल में आने वालों, आओ गौस की जिंदगी का वो पैकर भी देख लो। हजरात याद रख लीजिएगा, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहे, हर जमाने में बच्चे पैदा होते रहेंगे। बच्चों की आमद का सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बच्चे पैदा होने वाले पैदा होते रहेंगे, लेकिन याद रख लेना मुसलमानों, इसी जमीन पर ऐसे भी वालिदैन रहे हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप गौस की महफिल में आए हो, आप यहाँ से लेकर क्या जाना है, आप गौस की जिक्र की महफिल में आए हो, लेकिन याद रख लेना, आओ हिस्ट्री का जायजा लो। अब्दुल कादिर जीलानी की अब्बा की जिंदगी पढ़ लो। ये वही अबू साले मूसा जंगी दोस्त है जो दरिया के किनारे गुजर के जा रहे थे। एक बहता सेब जा रहा था, आपने उठाया खा लिया, भूख शिद्दत की थी, गले से सेब उतरा था, इतने में इश्क बेदार हुआ और अंदर से इश्क कहने लगा, हे अबू साले क्या कर रहे हो। अगर कल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी हुई, अल्लाह ने पूछ लिया, हे अबू साले क्या जवाब देगा। ए लोगों, खौफ खुदा का आलम ये है, इस कदर दिल में खुदा का खौफ अबू साले के है। एक बहता सेब जा रहा था, उन्होंने उठाया खाया, गले से उतरा था, इश्क बेदार हो गया। आपने फौरन कहा था, फौरन निकले और दरिया के किनारे चलते रहे। दिल में ख्याल था, जिस दरिया का, जिस बगीचे का सेब होगा, उस बगीचे के मालिक से माफी तलाफी कर ली जाएगी और उसके बाद में अगर माफी का परवाना मिल गया तो सर उठा के जिया जाएगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये बहता सेब था, इस पे किसी की मिल्कियत नहीं थी, जा रहा था तो जा रहा था। लेकिन यहाँ अल्लाह वाले यहाँ पे शरीयत में अजीमत पे अमल करते हैं, रुखसत पे अमल नहीं कर रहे हैं। हालांकि बह रहा था, चाहे बह रहा था, कोई फर्क नहीं था, लेकिन खौफ किस कदर है। जैसे हल्क से उतरा और जैसे ही आगे बढ़े, उस पार में दरख्त गए, उस पार में दरिया के बगीचा है, फौरन पहचान गए ये किसी और बगीचे का नहीं, इसी बगीचे का सेब होगा। अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, जब उन्होंने ये कैफियत देखी, दरिया को पार किया और पार करना था, उस पार चले गए। उसी बगीचे में एक शेख बैठे हैं, उन शेख को सलाम मोहब्बत किया, सलाम करना था, उधर से जवाब मिला। अब एक अल्लाह वाले ने, शेख सादी ने इरशाद फरमाया, वली रा वली मी शनाशा, वली वली को पहचान लेता है। जब उस बुजुर्ग ने जवान को देखा, कहा बेटे किस लिए आए हो। अर्ज किया सरकार इसलिए आया हूँ, आपके बगीचे का बहता सेब दरिया में जा रहा था, मुझे शिद्दत की भूख लगी थी और मैंने उसी शिद्दत की भूख के सबब उसी दरिया में बहते सेब को खाया, गले से उतरा था, फौरन दिल में ख्याल आया, ऐसा है खुदा के यहाँ कल क्या जवाब दिया जाएगा। इस खौफ से आपकी बारगाह में माफी के लिए हाजिर हो गया, क्या माफी का परवाना मिलेगा। अब मैं कहने लगा लोगों, हम तो गौस का नारा बड़े धड़ल्ले से लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई का माल खाया हमें एहसास नहीं हुआ, पड़ोसी का हक मारा एहसास नहीं हुआ, रिश्तेदारों का हक मार लिया एहसास नहीं हुआ, हमारे हल्क से हराम के लुक में उतरते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ लाख वाक़यात सुन लो, जब तक बुजुर्गों की जिंदगियां अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करोगे, इनकलाब पैदा होने वाला नहीं है। अब ये अल्लाह वाला था ना, दिल में खौफ था और इस कदर खौफ के मारे खड़ा है। उधर बुजुर्गों ने चेहरा पहचाना और सोचने लगे आज तो घर बैठे शिकार आ गई है। इरशाद फरमाया जवान माफी तो दे दी जाएगी, अलबत्ता मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, मेरे बगीचे की रखवाली करना पड़ेगी। तो ये जवान कहने लगा हाँ हाँ शेख ये मंजूर है, लेकिन माफी का परवाना मिलेगा कि नहीं। कहा हाँ हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन तुझे इतना काम करना है। एक मुद्दत मुतय्यन कर दी गई, उस मुकर्ररा
मुद्दत तक अबू साले बाग की निगरानी करते रहे। उसी मुतअय्यन मुद्दत तक अबू साले पानी देते रहे, निगरानी चलती रही। जब वक्त पूरा हो गया आपने कहा अब तो बाबा माफ कर दो, अब भी माफ करोगे कि नहीं? तो उन बुजुर्ग ने कहा बेटे ऐसा है, अभी माफी का परवाना नहीं मिलने वाला। अगर माफी चाहते हो एक काम और करो, तुम्हें ये करना है, मेरी लूली लंगड़ी बेटी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से नबीना है, उस बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अगर मेरे तुम्हारी तरह कोई जवान होता तो दिल में ख्याल आता इतनी बड़ी तो गलती थी नहीं जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन वाह रे अबू साले तेरे इश्क को लाखों सलाम, वाह रे अबू साले तेरे हौसले को लाखों सलाम, वाह रे अबू साले तेरी हिम्मत को लाखों सलाम। अबू साले ने तमाम हिम्मतें जमा की, आखिरत का खौफ था, अल्लाह का डर था। कहा बाबा ये भी सजा मंजूर है। अब यही वो दिन था जैसे ही दोनों की रजामंदी हुई, इधर निकाह हो गया, इधर हुजले और उसी में कदम रखने के लिए अबू साले आगे बढ़े हैं। हुजले और उसी में कदम रखा, क्या देखा, सलाम किया, और जैसे ही सलाम किया उधर से सलाम का जवाब मिला। अबू साले बाहर आ गए और सोचने लगे यार बगैर मर्जी के बगैर इजाजत के बहता सेब खाया था जिसकी इतनी लंबी सजा मिली है। बाबा ने कहा मेरी बेटी बोलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी चलने के लायक नहीं है, मेरी बेटी पकड़ने के लायक नहीं है, मेरी बेटी की आंखों में बीनाई नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब चीज सलामत है। सलाम किया, जवाब भी मिला, उठ के देखा चल भी रही है, हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही है, जबान भी काम कर रही है। और जब ये अंदाज देखा तो सोचने लगे एक तो इतनी छोटी गलती जिस पे इतनी बड़ी सजा, अगर इतनी बड़ी गलती हो गई तो न जाने कितनी बड़ी सजा मिलेगी। दौड़े दौड़े चले गए, कहा शेख अपने तो कहा था आपकी बेटी लंगड़ी है, लेकिन जो हुजरे में है वो तो पैरों पे चल रही है। आपने कहा मेरी बेटी गूंगी है, जो हुजरे में है वो तो बोल रही है। आपने कहा मेरी बेटी अंधी है, जो हुजरे में है वो तो देख रही है। तो आपने कहा मेरे लाल यही तो राज पोशीदा था, मैंने इसलिए लंगड़ी कहा कि मेरी बेटी का कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं निकला, इसलिए अंधा कहा। आज तक मेरी बेटी की नजर गैर महरम पे नहीं पड़ी, इसलिए मैंने लूला कहा। मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। अब मैं कहने लगा जब माँ इतनी बड़ी मुत्तकिया हो, बाप इतना बड़ा मुत्तकी हो, अब हुजले अरूसी में कदम रखा जा रहा है तो यूं कहाँ जाएगा। इधर से इश्क का दरिया बढ़ा, उधर से मारिफत का दरिया बढ़ा, इधर से तरीकत का दरिया बढ़ा, उधर से शरीयत का दरिया बढ़ा, इधर से इल्म का दरिया बढ़ा, उधर से नूर का दरिया बढ़ा। और जब ये दो दरियाओं का आपस में संगम हुआ, उस संगम के बाद जो उस गुलशन में फूल खिला, उसी फूल को जमाना अब्दुल कादिर कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, रिफ़ाते गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये गौस पाक हैं। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ, जब बाप इतना परहेजगार हो, माँ इतनी बड़ी नेक हो, तो बेटे अब्दुल कादिर जैसे पैदा न होंगे तो कैसे पैदा होंगे? लोगों, आप गौस के जलसे में आए हो, अपने गौस की जिंदगी के, अपने गौस की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। कब तक आप हंसते रहोगे? कब तक हंसी ठिट्ठे आपके यहां रहेंगे? कभी आप तन्हाई में गौर तो करें, आप कितने मारे जा रहे हैं फिर भी आपकी हंसी नहीं रुक रही है, कितने काटे जा रहे हैं आपके भाइयों की, आपकी छोटी छोटी बच्चियों की, आपकी बहनों की इस्मतें बरसरे मैदान नीलाम हो रही हैं। उसके बावजूद तुम्हारी हंसियां बंद नहीं हुई, तुम्हारे हंसी टिट्ठे खत्म नहीं हुए। या तो रगों का खून ठंडा पड़ गया, अगर गर्म है लहू आपका तो आपके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया
एक मोमिन दूसरे मोमिन का इस तरीके के रिश्ते हैं जैसे बदन दो हो रूह एक हो, या एक रूह दो बदन दोनों जुड़वा। आप अंदाजा तो लगाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलिमा पढ़ने वालों, आओ जायजा तो लो। सरकार बगदाद की जिंदगी का मुतालिया आप कर लेंगे, आपको कभी एहसास होगा किस कदर परेशानी के साथ अब्दुल कादिर ने जिंदगी के अय्याम गुजारे हैं। आप अब्दुल कादिर की जिंदगी पढ़ो, आपको पता चलेगा। आप क्या कर रहे हैं, सरकार बगदाद पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही आप मदरसे में पहुंच गए, आपके इलाके के कुछ ताजिर थे, वो ताजिर आपके पास चले गए। वहां जाकर के आपसे मुलाकात हुई, अब्दुल कादिर ने उन्हें देखा, उन ताजिरों ने अब्दुल कादिर को देखा, मुलाकात हो गई, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐसा है कहाँ के रहने वाले हो? जवाब मिलता है, हम आपके ही पड़ोसी हैं। सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं, अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, पड़ोस का अगर इंसान अगर परदेश में मिलता है, ऐसा लगता है बिल्कुल खानदान का बिल्कुल करीबी मिल गया है। अब जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से निकले थे, काफी जमाना हो गया था इल्म दीन हासिल करने के लिए, जो माँ ने आपको अशरफियाँ दी थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो जवान जब खड़े हो गए, उन ताजिरों ने आपको देखा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, जब पड़ोसी हो तो सुनो, ये बताओ मेरे माँ के हालात कैसे हैं? आप वो तमाम ताजिर कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अपनी माँ की बातें कर रहे हो? हाँ हाँ। कहा ऐसा है, तुम्हारी माँ बुढ़ापे की उस मंजिल पे पहुंच गई है। लेकिन याद रख लेना अब्दुल कादिर, आज से तकरीबन 3 महीने के करीब जमाना हो गया, हमारे घर की औरतें जब मकान की छत पे चढ़ती थी तो कभी कभार तुम्हारी माँ को घर के आंगन में चहलते हुए देख रही है। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अब तो एक लंबा वक्त हो गया है, आपकी माँ को घर में चलते नहीं देखा जाता, आपकी माँ को टहलते हुए नहीं देखा है, आपके घर का सदर दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। जब इतना सुना तो बड़े पीर का दिल गमगीन हो गया और सोचने लगे, जो जिंदा होगा वो घर में चलेगा फिरेगा जरूर, जिसके बदन में जान होगी वो घर में आना जाना जरूर करेगा, जिंदगी की जरूरतें पूरी जरूर करने के लिए बाहर निकलेगा। जब इतना दिल में ख्याल आया, अब्दुल कादिर की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे बड़े पीर ज़ारो कतार रोने लगे। और दिल में ख्याल आया था, ऐसा लगता है माँ का इंतकाल हो गया। जो बेटा अपनी माँ को बुढ़ापे के सहारे, बुढ़ापे की आखिरी उम्र में अपने नबी के दीन का इल्म सीखने के लिए अपनी माँ को तने तनहा घर में छोड़ के आया हो, उस बेटे से पूछो माँ की जुदाई का दर्द कैसा होता है, उन बेटों से पूछो माँ की जुदाई का सदमा क्या होता है। ए लोगों, अगर तुम्हारे वालिदैन सलामत है तो लंबी उम्र की दुआ करना, अगर बाप की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया उजड़ गया है। माँ की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया उठ गया है। ए लोगों, याद रख लेना, अब्दुल कादिर जिलानी तड़प गए हैं और तड़प कर बड़े पीर आगे बढ़े तो उन लोगों ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, ये तो बता मेरे लाल परेशान क्यों है? अर्ज किया, परेशानी का आलम ये, 3 महीने हो गए मेरे घर का दरवाजा नहीं खोला, मेरी माँ ने को तुम्हारे घर की औरतों ने आंगन में चलते फिरते नहीं देखा। इसका मतलब ये है मेरी माँ बस्तर पर लेट कर तड़प तड़प के दम निकल गया होगा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया होगा। अगर पानी की जरूरत होगी तो मेरी माँ को पानी देने वाला कोई नहीं था, अगर मेरी माँ को भूख लगी होगी तो मेरी माँ को खाना देने वाला कोई नहीं। ये तमाम ख्यालात अब्दुल कादिर के जहन में गर्दिश कर रहे हैं और जब ये गर्दिश करते रहे, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते रहे, अब्दुल कादिर पैदल चल दिए। जैसे ही चले, अभी काफी मंजिलें तय की थी, अपने गांव नीफ पहुंचे हैं तो रात का आखिरी पहर था। अब्दुल कादिर जिलानी अंधेरे में घर के दरवाजे पे आ गए, काफी दिनों के बाद घर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, ये माँ की ममता होती है, माँ की ममता। अगर माँ का प्यार देखना है तो देख लो, आपको पूरी दुनिया के अंदर हर मोहब्बत में मिलावट मिलेगी। अगर भाई का रिश्ता है तो कहीं ना कहीं मिलावट दिखेगी,
तथा भतीजे का रिश्ता है तो मिलावट दिखेगी, कहीं न कहीं रियाकारी जाहिर होगी। लेकिन ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, चाहे बेटा घर से लाते मार के निकाले, चाहे बाप की चारपाई को दरवाजे पे डाल दे, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर उसके बेटे को तकलीफ देगा, उस वक्त में इस बूढ़े माँ बाप को तकलीफ होगी। मैं आपसे कहता हूँ, अगर कीमत प्यार की जानना है, जब परदेश से बेटा लौट कर आए, एयरपोर्ट पे उतर गया, एयरपोर्ट पे लेने के लिए बाप भी खड़ा है, वहां लेने के लिए भाई भी मौजूद है, लेने के लिए बहनें भी है, लेने के लिए बीवी भी है, लेने के लिए बच्चे भी है, लेकिन आखिर में माँ बाप भी है। जब बेटा भी एयरपोर्ट से बाहर निकला, बीवी की नजर पड़ी शौहर के चेहरे पे, उसे उम्मीद है मेरा सरताज आया है, सोने के जेवरात लाया होगा, तोहफे तहाइफ लाएगा। अब बहन की नजर पड़ेगी, उसकी भी यही सोच होगी, भाई की नजर होगी, उसकी भी यही सोच होगी। लेकिन आखिर में बेटे की जब नजर माँ के चेहरे पे पड़ी तो बाप ने बेटे को लगाया और लगाने के बाद माँ की तरफ भेजा, और जैसे ही माँ की नजर पड़ी तो मैं कहता हूँ लोगों, यही तो पाकीज़ा रिश्ता है, यही तो पाकीज़ा मोहब्बत है। सारे रिश्तों में मिलावट नजर आती है, लेकिन माँ का वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है, जब बेटे के नजर जब माँ की पड़ी तो माँ ने ये नहीं पूछा बेटे लाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा कमाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा तोहफा क्या लाया है। माँ बेसाख्ता बोलती है मेरे लाल बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया है। क्या तूने खाया नहीं था, क्या पिया नहीं था, क्या परेशानी तुझे थी? मैं आपसे कहता हूँ लोगों, यही तो माँ बाप का प्यार है। सारी दुनिया की दौलत आपको मिल सकती है, अगर बाप एक मर्तबा चला गया आपको दोबारा बाप नहीं हाथ आएगा। अगर माँ एक मर्तबा चली गई आपको माँ तुम्हें मार्केट में दूसरी नहीं मिलेगी। अगर इज्जत जाती है तो चली जाए, अगर दौलत जाती है तो चली जाए, शोहरत जाती है तो चली जाए, ये कभी ना कभी वापस आ सकती है। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया छोड़ गए तो मेरे भाई आपके लिए सारी दुनिया तो मिल सकती है, मगर दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। ये प्यार अब्दुल कादिर अपनी माँ से कर रहे हैं। पैदल पैदल चल दिए, गांव पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, वही दरवाजा जो 3 महीने से नहीं खुला था, दरवाजे पे दस्तक दी अब्दुल कादिर ने। अंदर आवाज जा रही है, लेकिन आवाज सुनेगा कोई जब न जवाब देगा। अर्ज करते हैं माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है। माँ दरवाजा खोल दे, तेरा लख्ते जिगर अब्दुल कादिर आया है। दरवाजे पे दस्तक देते रहे। कुछ देर के बाद देखा कि नाली से घर से पानी निकल रहा है। अब्दुल कादिर के दिल को ठंडक हासिल हुई, इसका मतलब माँ जिंदा है, नमाज के लिए वुजू कर रही होगी तभी ना पानी नाली में आ रहा है। दिल में ठंडक ठंडी सांस ली, फिर आवाज लगाई माँ माँ। अंदर से आवाज आ रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे आई। अब मैं कहता हूँ लोगों, यही तो दिल में प्यार होता है। अगर बेटा परदेश चला जाए ना और उसके आने की इत्तला माँ को मिले, अगर रात का वक्त हो जाए तो पूरी रात माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी। न जाने मेरा बेटा कब आए, दरवाजे पे दस्तक दे तो मेरे बेटे को दरवाजे पे खड़ा होना ना पड़े, आवाज लगे तो माँ तैयार रहती है। ए लोगों, सारी दुनिया के रिश्ते मतलब से खाली नहीं है, लेकिन ये माँ बाप का वो अछूता रिश्ता है। अब्दुल कादिर दरवाजे पे है, अंदर आवाज दे रहे हैं माँ दरवाजा खोल दो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर परदेश से आप आए हो आपकी माँ दरवाजा खोलेगी, अगर परदेश से मैं चला जाऊं तो मेरी माँ दरवाजा खोलेगी। मौलाना तारीफ चले जाए, इनकी माँ दरवाजा खोलेगी। लेकिन ये माँ की बेकरारी। लेकिन अब्दुल कादिर गए हैं, आवाज लगाते हैं माँ दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, बेटे अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें दीन के इल्म के लिए भेजा था, हुजूर की शरीयत सीखने के लिए भेजा था, तुम आलिम बनने के लिए गए थे। वो बेटे अब्दुल कादिर, क्या आलिम बन के आए हो? अभी दरवाजा नहीं खोला। इधर से जवाब दिया जा रहा है, ऐ अम्मी अभी आलिम तो नहीं हुआ, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। आप फिर आए किस
लिए हो। अर्ज किया माँ दिल नहीं माना, दिल बेकरार था, तेरी यादों ने तड़पा दिया, तेरी यादों ने कर चैन नहीं लेने दिया, तेरी मोहनी सूरत निगाहों में गर्दिश करती रही। तो मैंने सोचा आका ने इरशाद फरमाया है ना, जो माँ बाप का प्यार से चेहरा देखता है अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता है। तो मैं चाहता था माँ तालीम भी हासिल होती रहे और माँ के चेहरे को देख लूंगा ताकि हज का भी सवाब मिल जाएगा। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत की चहीती बेटी हजरत फातिमा मुस्तफ़ा जाने रहमत की चहीती बेटी अंदर से जवाब देती है, ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर सुनो, तुम जब आलिम नहीं बने हो तो आए क्यों हो? जिन पैरों से आए हो ना उन्हीं कदमों से वापस चले जाओ, मदर से वापस चले जाओ। कहाँ अम्बी जान क्या कर रही हो? अपना चेहरा दिखाओ ना, आप दरवाजा ना खोलो मगर चेहरों से चेहरा दिखा दो। अब्दुल कादिर चेहरा देख के वापस हो जाएगा, अब्दुल कादिर चेहरा देख लेगा चला जाएगा। लेकिन अम्मी ने कहा था, ओ मेरे लाल अब्दुल कादिर जिन कदमों से आए हो ना उन्हीं कदमों से मदर से चले जाओ। अब्दुल कादिर ने कहा था, ए अम्बी जान देखो ना तुम्हारे बेटों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, तेरे बेटे के पैर से अब पानी नहीं खून निकल रहा है, चलने की ताब नहीं है माँ, 2-4 दिन रुकूंगा चला जाऊंगा, दरवाजा खोल दे, अंदर आने की इजाजत दे दे, अपना तू रुखे अनवर की जियारत मुझे करा दे, दिल चाहता है मैं तेरे पाकीज़ा चेहरे का दीदार कर लूं। तब फौरन अंदर से आवाज आई है, ओ मेरे लाल अब मेरी तेरी मुलाकात कल मैदाने महशर में लाला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में होगी, उस वक्त में नाना जान की बारगाह में होगी। और लेकिन मेरे लाल दरवाजा इसलिए नहीं खोला जा रहा है, अगर तू मुझे देखेगा और मैं तुझे देखूंगी, तू मुझे देखेगा और मैं तुझे देखूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे देखने की वजह से तेरी तालीम में कोई फर्क पड़े। मेरे लाल मुझे ये सदमा तो उठाना गवारा है, लेकिन तेरी तालीम पर कोई फर्क आ जाए ये तेरी माँ को हरगिज गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हज़रत, लाजवाब, मेरे भाई बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कद्र करो मुस्तफ़ा जान, आप जिस गौस की बात करने आए हैं, आप जिस गौस की बातें सुनने आए हैं, उस गौस को ये मकाम आसानी से नहीं मिला। आपने जंगलों में रहकर पेड़ों के पत्ते खा खा कर, पेड़ों की छालें खा खा कर आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करके आप जंगलों में कई कई साल तक आप मजजूबियत की कैफियत में आप रहे, कभी होश आता कभी बेहोशी में, आप पर अजीब सी कैफियत तारी रहती। एक ज़माना ऐसा भी बड़े पीर पे गुजरा। आप फरमाते हैं मैं जंगलों में था, मदाइन के जंगलों में मेरा सफ़र था, मैं उस सफ़र में, मैं उन जंगलों में तकरीबन 20 या 25 साल तक मदाइन के जंगलों में मैं गर्दिश करता रहा, टहलता रहा, टहलता रहा, और उन्हीं पत्थरों में भूख लगती जंगलों में तो मैं पेड़ों के पत्ते खा के भूख मिटाता, पेड़ों की छालें खा के भूख मिटाता। अगर कहीं कोई दरिया में थोड़ा बहुत पानी होता उसे पीकर प्यास मिटाता, और अपनी दुनिया में मस्त होकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रब लगाए रहता। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम अता फरमाया। एक दिन अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैं जंगल के बीचों बीच में था और मैं अपनी मस्ती में अपने मौला को पुकार रहा था, आवाज लगा रहा था अल्लाहू 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 की ज़रब लगा रहा था। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी आवाज सुनते हुए तमाम जंगल के चरिंदों परिंदों दरिंद आ गए, और आने के बाद में मुझे बीच में ले लिया। जहाँ जानिब से तमाम जानवर हैं मैं बीच में हूँ और मैं अपनी मस्ती में पुकार रहा हूँ अल्लाह 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 की आवाज़ें लगा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जो मेरे करीब में जंगल के जानवर बैठे हैं, जब मैं अपनी मस्ती में हुआ और मैंने अपने रब को याद किया, अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाई है। बड़े पीर कहते हैं इधर मैं अल्लाह अल्लाह बोल रहा था तो मेरी आवाज़ के साथ बैठने वाले जानवर भी अल्लाह अल्लाह
अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। मैं आपसे कहता हूं ए लोगों, ये मकाम जब मिलता है जब बंदा अपने आप को फना कर देता है, अपनी हस्ती मिटा देता है, तब जाकर के ये मनसब खुदा देता है। और उस मनसब का आलम ये है, खुद बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमाल का करदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। तो मैं आपसे कहता हूं, जब अब्दुल कादिर की निगाह का आलम यह है कि बगदाद में रहकर अपने मदारे नूर में लेटकर अब्दुल कादिर पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को, हर चप्पे को, हर शहर को अब्दुल कादिर देख रहे हैं, तो जब अब्दुल कादिर की निगाह का आलम यह है तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हुजूर के गुलाम हो तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर का प्यार, हुजूर की इश्क, हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में रखकर उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारो। ऐसा नहीं है आप जलसे कर रहे हैं, आप जलसा कीजिए, साल के 365 दिन आप जलसा करें, लेकिन जलसे से कुछ रिजल्ट न निकले तो मैं समझता हूँ लोगों, ये आपके सिर्फ मज़े की बातें हैं, आपने मज़ा ले लिया। लेकिन लोगों, ये जलसा मज़े की खातिर नहीं होता है, ये अपने आप को संवारने के लिए जलसे किए जाते हैं। हुजूर की महफिलें अपने आप को सुधारने के लिए की जाती हैं, ताकि प्यारे अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो, उनकी जिक्र की बरकतें हमें हासिल हो, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाए। लोगों, जब भी जिक्र में जाने का मौका मैसर आए तो मज़े की खातिर नहीं, इसलिए बैठो, हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी महफिल हो, कल हमें मौत आ जाए या दोबारा हमें महफिलों में बैठने का मौका मिले या ना मिले। हर अच्छे काम को आखिरी काम समझो, हर महफिल को आखिरी महफिल समझकर शरीक हो सकता है ज़िंदगी में फिर ऐसी महफिल में बैठना नसीब हो या ना हो। इस नीयत के साथ आप बैठें, खुलूस के साथ, और ये तसव्वुर रहे, ये दिल में दहनो दिल में ये बात घर कर जाए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को मनाने के लिए जलसे में हाजिर आए हैं। अगर निगाहे नबुव्वत मुस्तफ़ा जाने रहमत की उठी, करम की बरखा बरसी, तो इंशाअल्लाह हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। हमारे नामे अमाल में कुछ नहीं है, सब सियाही सियाही है। सारी हमारी तमाम तर इबारतें इस लायक नहीं है कि हम रब के हुजूर उन्हें पेश कर सकें। हाँ, हमें नाज है तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा की पाकीदा ज़ात पे नाज है, हम मदीने वाले आका पे नाज करते हैं। अगर मदीने से करम की हवाएं चली, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने करम के छींटे डाल दिए, आका ने निगाहें लुत्फ उठा दी, तो यकीन जानो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये तब होगा जब आप अपने महबूब की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। आपका महबूब क्या चाहता है, आप उसको अपनी जिंदगी में उतार लें। और जब आप अपने महबूब की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, उनके तमाम तर तरीक़ों को अपने तरीक़े में शामिल करके जिंदगी जिएंगे, और उस तर्ज पर जिंदगी जीकर जब आप दुनिया छोड़ने वाले हो, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हो, सांसें चल रही हो, तमाम अहबाब जमा हो और दुनिया छोड़ने का वक्त हो, उस वक्त में किसी और की जबान में नहीं, अपने इमाम अहले सुन्नत की जबान में ये बोलते हुए दुनिया छोड़कर दुनिया से चले जाओ। विर्दे ज़बान है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।